लेकिन लेखनी है कवि की क्या? जर जमी लुगैया, तीन चीज एक हम सामय की बताए। जर जमीन, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर यही है। एक आदमी कमाई के लिए जीवन भर दौड़ता है, दूसर स्त्री के चक्कर में जिंदगी भर दौड़ा, बहुत सुख मिल गया, पैसा बहुत कमा लिया, सुख नहीं मिले। घरे आए के बाद चाबी ऐठी है, कहे कि अबे वो बाकी बा, ई बाकी बा, एक करबे न किया है। जर जमी लुगाई, ये तीन चीज कितना चक्कर बुरा होता है कि जिंदगी इसी में चक्कर काट रही है। और यही लक्ष्य 84 है। 84 इस शरीरीय या लाख 84 ये शरीरीय या इस शरीर 3.5 हाथ को होते है। और 3.5 हाथ में कई बीता होता मास्टर? 7 बीता हुई, 7 बीता हुई। अब अगर देखा तो कितना भाई, एक बीता में 12 अंगुल, बार सते 84। इस शरीर ये पूरी 84 अंगुल के हो। और यही है 84, यही के भोगत भोगत लग 84 में मामला अंडबंड हुई है। अच्छा हुई नहीं। एक चीज और बताई ना, जैसे अपवाद में जहां बात 70-60% सही हो जाए सर्वेक्षण में मास्टर साहब, वो बात सही मानी जाती है, 100% मानी जाती है। क्लास के अंदर अगर 100 लड़कियां पढ़ता है, 60 ठोरे का आवत बा, तो क्लास में लेसन आगे बढ़ जाएगी। ये नियम है उसका। एक्सेप्शनल जो बात होती है अपवाद स्वरूप, उसे नहीं लिया जाता। अब पता लगा कुछ जने बावनी नहीं है, वो क्या करबे? अपने से हो चाहे हो, अपने से हो ही ध्यान दिया। फिर से देखा ना, सवाल यही है क्या बात करे। तो कुछ जने छवा अंगुरी हो तो क्या करबे? छंगू हो जाती हो। नहीं अंगुलवा अब 20 अंगुरी हो, चाहे कुछ जने का 22 हो जाते। तो यह समस्या तो भाई, ये एक्सेप्शन है, इसको अपवाद कहते हैं। जैसे महुआ के पेड़े में बांधा निकल जावे, तो महुआ में न रहा थे ना, वो अपन अलगो नहीं कुछ बा और महुआ में नहीं रह जात। यही है उस संकर कहा जाता, हाइब्रिड कहा जाता है। आज जो हो हाइब्रिड वाला मामला वही है। कुछ कितनों लड़का है, उनके बाप दूसरे रंग का, महतारी दूसरे रंग का, लड़का तीसरे रंग को हो गए। लड़का मौसिया का पड़ जात है ना, छाया पड़ोसी को पड़ जात है। इसीलिए लिखा जाता है, कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छे दृश्य दिखाना चाहिए, अच्छी बात सुनाना चाहिए। सुभद्रा के अभिमन्यु पैदा भय पेटन में सब मामला सीख ले हैं, चक्रव्यूह भेदन सीख ले हैं, सब नहीं सीख लेते है ना। एक लड़का अबे पैदा भरा कलयुग में, वो बच्चा उसके माँ बाप IAS की तैयारी करते थे, और वो गर्भ में रहा। जब पैदा भा तो लड़का वो दोनों जने से विद्वान पैदा भा। ये सत्य घटना है। तो वातावरण, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का आचरण बदल जाता है। समझ रहे हैं? विदेश में लड़का पैदा होता है तो कोई अंग्रेजी सिखाने नहीं जाता, बल्कि माहौल से अंग्रेज हो जाता है, इंग्लिश बोलने लगता है। और हम आप गांव में पैदा भय तो गंवारू भाषा हमका आवेला, पता लाग केहू लिख के नहीं दे कि एका बिल्ली कहा, एका भैंस कहा, सब सुनत आवेला कि भैंसी नहीं है, ये बिलार है, वो एका गाय कहा थी। नहीं कहूँ लिखा हो कौन डिक्शनरी में बतावा कि एका पढ़ावा जाए लड़का के। ये व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए कहा गया कि जर जमीन लुगाई, यही 3 रार के कारण होते हैं। कैसे मास्टर? अरे जर जमी लुगैया, जर जमी लुगैया के लड़ैया हर समैया रही। जर जमी लुगैया के लड़ैया हर समैया रही। मैया रहली इन्हें नहीं ये बाप, मैया हर समैया रहली। हर जमी लुगैया के लड़ैया हर समैया रहली।
प्रमाण मिला। आपने सुना राम का वनवास किस कारण से हुआ? एक औरत की वजह से। क्या? अवध नगरिया अवध नगरिया में राजा दशरथ की रहले। अवध नगरिया में राजा दशरथ अवध नगरिया राजा दशरथ रहले। कैकेयी के कहने पे वो राम वनवास भेजले। कैकेयी के कहने पे वो छोड़ दिए दुनिया रोवे लगे चारों भैया रहले। छोड़ दिए दुनिया छोड़ दिए दुनिया रोवे रहे चारों भैया रहले। चर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली। चर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया कैकेयी की वजह से विनाश हो गया। अवधपुर का विनाश हो गया और इधर लंका का विनाश आज रावण की बहन सुपनखा से हो गया। औरत के कारण वह मान सम्मान से बढ़कर लिखा गया कि रहीमन मोहिन सुहाए अमी पियावत मान बिन और जो विष देत बुलाए मान सहित मरिबो भलो। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज चरित्र होता है। लिखा गया है शास्त्रों में वित्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयात यातिचा वित्तम यतनेन संरक्षेत। वित्त माने हो तो चरित्र। इस चरित्र का बड़े दुरुस्त रूप से रखे चाहिए। धन तो आता है चला जाता है और धन आया चला गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन चरित्र का गिरा हुआ इंसान दोबारा कभी उठ नहीं पाया, मुर्दे के समान हो जाता है। इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर आप देखें धन जाता है कुछ नहीं गया। अगर स्वास्थ्य आपका खराब हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ मेरा चला गया। और अगर चरित्र चला गया तो दुनिया की हर चीज चली गई, कुछ नहीं बचा। जहां जाबे मोहे पे बढ़िया बढ़िया के जरूर जेरेमी कैले क्यों भैया आवा बैठा, लेकिन बागली घूमने के बाद कहे साला बहुत निकम्मा इंसान है, बहुत नीच आदमी है। चरित्र बचाना चाहिए और वही चीज गड़बड़ हो गया बाबूजी। कहना है द्वापर युग में पांडव और कौरवों में और पांडवों में रहली हिस्सेदारी या हो। कौरव और पांडवों में रहले हिस्सेदारी या हो। पांडव और कौरवों में रहले हिस्सेदारी या हो। कौरव पक्ष कैले बाबू बड़ी होशियारी या हो। कौरव पक्ष कैले बाबू बड़ी होशियारी। कौरव पक्ष कैले बाबू बड़ी होशियारी। जमीन के लिए लड़ाई हुई बाबूजी। भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के गए और कहा कि आप 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन
भगवान ने कहा कि सुचक्रम नयोदास्यामि बिना युद्धेन केशव, काहे कन्हैया सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा, बिना युद्ध के कुछ नहीं दूंगा। जाओ बता दो, आए मुझसे युद्ध करें और जीत करके ले जाएं। आए दुनहु में भइल बा देखा जमक के लड़ैया रहली, दुनहु में भइल बा देखा जमक के लड़ैया रहली, जर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली। द्वापर में विनाश हुआ बाबूजी, और कलयुग की बारी आई। कलयुग में कितना तमाम प्रमाण मिला, कहना है मास्टर क्या? शंखपति राजा रहले शंखपति राजा रहले पंजाब राजधानी, शंखपति राजा रहले पंजाब राजधानी, शंखपति राजा रहले पंजाब राजधानी। चौथे पन्नवा में लाए, चौथा पन 72 साल की उम्र थी बाबूजी। चौथे पन्नवा में लइके औल दूसरी ओ रानी, चौथे पन्नवा में लइके औल दूसरी रानी, चौथे पन्नवा में लइके औल दूसरी रानी। ओ रहली उमर उनके देखा वो बुढ़ैया रहली, रहली उमर ऐसन देखा वो बुढ़ैया रहली, जर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली, जर जमीलू गैया राजा शंखपति की सियालकोट पंजाब की राजधानी है बाबूजी, और उन्होंने 72 साल की उम्र में दूसरी पत्नी को लाया, और दूसरी पत्नी मुश्किल से 25 वर्ष की अवस्था थी उसकी। एक दिन अपने उनके जवान बेटे को देखा, उसने कहा इधर आओ, कमरे में बैठा लिया और कहा कि बोलो तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि माँ मेरी उम्र मुश्किल से 25 साल होगी। कहा मेरी उम्र कितनी है? उसने कहा आपकी भी ऐसे लगभग होगी। तो कहा कि आपके पिताजी के साथ मेरा तालमेल नहीं होगा, आप मेरे साथ शादी कर लो। तो कहा कि माँ आप पिताजी की पत्नी हो, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, मेरी माँ के समान हो आप मेरी माँ हो। उसने कहा अच्छा, नाटक त्रिया चरित्र दिखा दिया बाबूजी। उनकी कटारी और उनके साफे को छीन लिया, और छीन करके सुबह होते ही राजा के पास गई और फैला दिया नाटक। कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी सुंदरता को देख करके मेरे कमरे में आया था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्रमाण के तौर पर उसने कटार और साफे को दे दिया। कहा कि मैं नहीं रहूंगी इस राज्य में, या तो इस बच्चे की आंख निकाल करके मुझे दी जाए, मेरे राज्य से बाहर कर दिया जाए, और आंख निकाल कर मुझे दी जाए तब मैं रहूंगी, अन्यथा नहीं रहूंगी। राजा मजबूर हो गए, और मजबूर होकर के बाबूजी आज पूरनमल को जंगल में ले जाया गया। और क्या करते हैं मास्टर, कहना है लई के विपिन में लई के विपिन में आए अपन ललानवा हो, लई के विपिन में आए अपन ललानवा
रहली, चिल्लाए जोर जोर बुलाए वो मैया रहली। जर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली, जर जमीलू गैया। जोर जोर जंगल में चिल्लाने लगा, काका माँ मुझे बचाओ माँ। लेकिन बाबूजी जिंदा उसकी आंख को निकाल लिया गया, निकाल करके छोड़ दिया जंगल में। गुरु गोरखनाथ उसी रास्ते से सौभाग्यवश आ रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा और प्रेरणा दिया, उठा लिया उसको। भगवान से उन्होंने अरदास किया, ये बच्चा निर्दोष है, इसकी दिव्य ज्योति नयन ज्योति को वापस किया जाए। भगवान की प्रेरणा से उसकी आंख सही हो गई। लेकिन उसने कहा कि संसार बड़ा स्वार्थी है बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। गुरु गोरखनाथ के साथ चल दिया और जाकर के उनके साथ रहने लगा। वहां का नियम है अपनी मां से भिक्षा मांग कर लाना पड़ता है। एक दिन वो सरंगी को टेरते हुए अपनी मां के पास पहुंचा अपने दरबार में, और क्या करता है, अरे राम राम रतन राम राम रतन लगावला बिरनवा हो, राम राम रतन। घरवा से बाहर निकली झट से माया नवा हो, घरवा से बाहर निकली झट से माया, घरवा से बाहर निकली झट से माया। चीन्ही गईली बेटा वाके देखा ऐसी मैया रहली, चीन्ही गईली बेटा वाके देखा ऐसी मैया रहली। जर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली। मां निकली, आंख से दिखाई देना बंद हो गया था मां को। अंधी मां निकली, लेकिन आवाज को पहचान गई। कहा बेटा तुम मेरे बेटे हो ना? कहा कि नहीं मां, मैं तो एक सन्यासी हूं, रमता जोगी बहता पानी, मैं एक जोगी हूं मां, आप मुझे जानती हैं? कहा कि हाँ बेटा मैं पहचान गई, तुम मेरा बेटा है। कहा कि आज मैं हृदय में वो धड़कन, मेरे स्तन में फिर से वही दूध उतर आया जो तेरे बचपन में तुझे पिलाया करती थी। माँ का असली सच्चा प्रेम बाबूजी छलछला गया है और पहचान गई। लेकिन ना, कहा कि माँ मुझे इस संसार से जाने दे, आखिरी दर्शन था तेरा, हो गया और हम दोनों धन्य हो गए। और यही कह करके बाबूजी संसार से विदा ले लिया, चला गया अपने मठ को, और माँ इस संसार से जुदा होके चली गई। ये दुनिया है बाबूजी, इसीलिए कहना है मास्टर क्या, गुरुवर बिहारी गुरु गणेश राम लाल हो, गया कभी प्यारे लाल लेखनी कमाल हो, जर जमीलू गैया के लड़ैया हर समैया रहली।